एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ स्वार्थ की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, मजहब की राजनीति करने वाले एक तरफ है कि सब कुछ समझ रहे हैं वहाँ के लोग। उस सिंडिकेट को अगर ध्वस्त नहीं किया गया तो उत्तर बिहार अगर कराह रहा है, अगर उसके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है तो सिंडिकेट के कारण। जब दुनिया में कहीं पाठशाला नहीं था तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी था, नालंदा विश्वविद्यालय था। ये लोग को केवल सत्ता, ये लोग भोगी लोग हैं, हम लोग जोगी लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्ताश शिवम। बिहार विधानसभा के एक सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि कुर्नी में ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। आप भी इन दिनों कुर्नी में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? वहाँ माहौल है भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। उसके कई कारण हैं और कुटनी की जनता ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्री केदार गुप्ता जी, उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएगी कुटनी की जनता। क्योंकि बिहार सरकार का जो रवैया है, बिहार सरकार का जो पलटी मार है, उससे जनता उब चुकी है और बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी को आशा की नज़र से देख रही है। क्योंकि 37 वर्षों से, लगभग 32 वर्षों से या तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं या फिर लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी जी रही हैं, लालू जी रहे हैं, तो दोनों को जोड़ लें तो 32 वर्ष से मुख्यमंत्री। और जो बुनियादी बातें हैं वो न कहीं बिहार की जनता अपने आप को, चाहे वो प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे दारूबंदी, दारू कई हजार लोग केवल कुटनी में हैं जो जेल चले गए हैं और बेचने वाले पर कुछ नहीं हो रहा है। और वहाँ उम्मीदवार भी जो है सिंडिकेट के हैं। तो जनता में आक्रोश है कुटनी में और हम बड़े मार्जिन से वहाँ चुनाव जीतेंगे। जेडीयू के तमाम नेता यह कह रहे हैं, राजद के भी नेता, कि कुर्नी में कोई मुकाबला नहीं है, वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होने वाली है। निश्चित रूप से। और वो लोग दूसरे ढंग से सोचने वाले लोग हैं। क्योंकि 7 पार्टी है और 7 पार्टी का वोट जोड़ते हैं। वो लोग समीकरणवादी हैं। अब जमाना कहाँ चला गया, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, वामपंथ का तो कोई नाम लेवा नहीं है। सबों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जनता अब पहले वाली बात है नहीं। पहले जब नेता कहते थे वो जनता मानता था। अब हर घर में टीवी है, हर हाथ में मोबाइल है, सब पढ़ा लिखा समाज, जागरूक समाज बना है। तो इसीलिए कहने दीजिए, वो लोग तो कह ही रहे थे। अगर आप इससे पहले 2 चुनाव का एनालिसिस करेंगे तो 1.25 लाख वोट आना चाहिए था उन लोगों को समीकरण में, मोकामा में। कितना वोट आया? कहाँ गोपालगंज में हमारा वोट घटा। तो एक तरफ हम हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ स्वार्थ की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, मजहब की राजनीति करने वाले एक तरफ है। इसीलिए जनता अब सब समझ रही है, जनता अब जागरूक है। लोकतंत्र बहुत मजबूत है भारत का, इसलिए उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। मुकेश सहनी भी दावा ठोक चुके हैं, कुर्नी में उनके प्रत्याशी भी हैं और वो भी भूमियार समाज के हैं। पर भूमियार समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, तो क्या लगता है कि जो कोर वोटर है वो आपके पास ही रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जाति पर कभी नहीं सोचती है। हम सकल समाज की पार्टी हैं। हम ही एक पार्टी हैं जिसको सभी जाति के लोग वोट देंगे। हम उस पर नहीं सोचते हैं। और वहाँ सिंडिकेट है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी है और वहाँ के मतदाता मालिक से हम निवेदन करेंगे कि सब कुछ समझ रहे हैं वहाँ के लोग। उस सिंडिकेट को अगर ध्वस्त नहीं किया गया तो
उत्तर बिहार अगर कराह रहा है, अगर उसके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, तो सिंडिकेट के कारण, और उस सिंडिकेट के को ध्वस्त करना, उसको हराना हर एक कुटनी का बच्चा चाह रहा है। एक आखिरी सवाल, आप लोग पर लगातार यह आरोप महागठबंधन के नेता लगा रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM का गठबंधन आप लोग से हो गया है आंतरिक तौर पर। अब लगाने के लिए जो लगावे ओबीसी, ओबीसी का कहना है कि वो लोग बी टीम हैं, हम न किसी के बी टीम हैं। हम स्वयं, हमारा सोच है कि भारत का अतीत गौरवशाली था, हम कभी विश्वगुरु थे। यहाँ 2000 वर्ष पहले इसी पाटलिपुत्रा में सोना चांदी के कटोरे में लोग दूध भात बच्चे खाते थे। स्वर्णिम काल था हमारा, जब दुनिया में कहीं पाठशाला नहीं था तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी था, नालंदा विश्वविद्यालय था। हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हम इसलिए राजनीति करते हैं, हम ए टीम बी टीम के लिए राजनीति नहीं करते हैं। वो लोग समीकरणवादी हैं, उन लोग का उत्पत्ति कहाँ से है, प्रेरणा क्या है? हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, हमारा अंत्योदय दर्शन है। हम सबका साथ, सबके विकास में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये नहीं जो मुसलमान का वोट ले लो, हिंदू में जात का वोट तोड़ लो, समीकरण बना लो, ये खेला लोग समझ गया है। उन लोग बोलेंगे, हम आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों की उत्पत्ति क्या है राजनीति में। कांग्रेस का विरोध है कहाँ? कांग्रेस के गोद में विचार क्या है? लोहिया जी अगर कहे समाजवाद की बात है तो परिवारवाद में चले गए। हमारा उत्पत्ति, हमारा विचार देखिए, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, राम कृष्ण, उन लोगों का क्या है? उन लोगों के आदर्श कौन है? कैसा भारत बनाना चाहते हैं? केवल सत्ता के लिए वो लोग जीते हैं, समीकरण बना करके। और समाज में जो आज से 20 साल पहले प्रश्न था, 15 साल प्रश्न था, आज भी थाना बिक रहा है, ब्लॉक में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। मैं पार्टी में रह करके 1.5 साल पहले हल्ला किया आप लोगों के माध्यम से, आपने उजागर किया था इस मामले। जनता को कौन देख रहा है? जनता प्रखंड में जाती है एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, एक चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। कबीर अंत्येष्टि योजना का क्या हुआ? शादी में जो 5000 रुपया देते थे गरीब का, सो क्या हुआ? थाना पर जाइए ना, एक रिक्शा वाला अगर चला जाए थाना पर तो दरोगा जी का 1 लाख रुपया दरमाहा है, वो थानादार से भी, वो रिक्शा वाले से भी चाहते हैं जो कुछ हमको दे करके जाए। विद्यालय की क्या स्थिति है? सब सेशन लेट चल रहा है। तो ये लोग को केवल सत्ता, ये लोग भोगी लोग हैं, हम लोग जोगी लोग हैं। तो हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल थे, जिन्होंने यह दावा किया है कि कुडनी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। ये तो जब परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।